नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LPS एकेडमी पर, जहां हम इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन हमारा चल रहा है और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। नाउन हमने पढ़ ली थी। नाउन के बाद हमारा सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। यानी नाउन के बाद हम प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन क्या है? आपने अब से पहले सर्वनाम हिंदी में कहते हैं, प्रोनाउन पढ़ा होगा। यानी कि जो नाउन के बदले जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन होता है। देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये बात आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कंपटीशन एग्जाम में कहीं ये परिभाषा नहीं पूछी जाती है। छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो ये परिभाषा लिखवाते हैं, लेकिन बतानी पड़ती है। देखिए, प्रोनाउन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रो और दूसरा है नाउन। प्रो का मतलब होता है, एक फ्रेज होती है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का हिंदी अर्थ है के बदले, के स्थान पर। तो किसके बदले? नाउन के बदले। यानी कि नाउन के बदले जो शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। प्रो का मतलब होता है के बदले आना। और किसके बदले आएगा? नाउन के बदले आएगा। क्यों आएगा नाउन के बदले? नाउन के बदले नाउन ही क्यों नहीं आती? तो जैसा कि मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तब भी बताया था कि एक सेंटेंस में नाउन की जब पुनरावृत्ति होती है, नाउन का रिपीटिशन होता है, तो सेंटेंस अशुद्ध हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसलिए पहली बार तो नाउन ही आएगा, लेकिन सेंटेंस में दूसरी बार नाउन के बदले नाउन यदि हम यूज करते हैं, दूसरी बार भी यदि नाउन का यूज होता है तो सेंटेंस ऑलरेडी गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। इसलिए हम नाउन के बदले दूसरा शब्द प्रयुक्त करते हैं। और जो नाउन के बदले हम दूसरा शब्द प्रयुक्त करते हैं उसको हम हिंदी में सर्वनाम और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब होता है के बदले या के स्थान पर आना। और किसके स्थान पर आएगा? नाउन के स्थान पर आएगा। देखिए, ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल जो हमेशा देता हूं हिंदी में, राम। जैसे नाउन क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। यानी कि प्रत्येक नाम जो नाउन है। और राम क्या है? राम एक लड़का है, वो नाउन है। जैसे राम कल दिल्ली गया। राम दिल्ली से आज आने वाला था, लेकिन राम को दिल्ली में कोई काम आ गया। अब राम दिल्ली से नहीं आ सका, अब राम दिल्ली से कल आएगा। अब इस सेंटेंस में एक ही कैरेक्टर है राम, और राम राम की जो पुनरावृत्ति हो रही है, राम क्या है? नाउन है। तो इस पुनरावृत्ति से सेंटेंस रॉन्ग तो हो ही गया, बाकी सुनने में भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो होना क्या चाहिए? राम कल दिल्ली गया। पहली बार तो राम ही आएगा, ताकि हमको पता चले कि भाई कौन गया, वास्तव में जो नाउन है वो क्या है, कौन है। राम कल दिल्ली गया, वह दिल्ली से आज आने वाला था, लेकिन उसको कोई काम आ गया, वह नहीं आ सका, अब वह दिल्ली से कल आएगा। तो ये जो वह, उसको, ये शब्द किसके लिए है? राम के लिए। राम क्या है? नाउन। तो ये वह, उसको, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है, जो नाउन के लिए यानी संज्ञा के लिए यूज किए गए हैं। और क्यों किए जाते? क्योंकि संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए नाउन के स्थान पर जो दूसरा शब्द प्रयुक्त होता है, आता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। 6 प्रकार के हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में 7वीं पढ़ लेते हैं, 8वीं पढ़ लेते हैं। देखिए, तो ये तो प्रोनाउन की डेफिनेशन थी। प्रोनाउन को हमने जाना कि प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले आएगा। इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के बदले आएगा वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, राम रीड्स राम्स बुक। इसे देखिए आप, राम रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम नाउन है, इसलिए सिंगुलर नाउन है, वर्ब फर्स्ट में ऐसे इस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। राम्स बुक यानी कि राम राम की किताब पढ़ता है। अब यहाँ राम के साथ में क्या लगा रखा है? अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है। ये एस के ऊपर जो हम डंडा लगाते हैं इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। और ये किसका काम करता है? ऑफ का काम करता है, यानी काके की का अर्थ देता है, ऑफ संबंध बताता है। राम की, राम का, राम्स फादर, राम के पिता, राम्स बुक, राम की किताब। अब यहाँ नाउन का रिपीटिशन हो गया। सेंटेंस तो सही है, राम्स बुक, राम की किताब ही है, अर्थ सही है, अर्थ की दृष्टि से सही है, लेकिन रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि नाउन का रिपीटिशन हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए। सेंटेंस में नाउन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राम ऑलरेडी आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, पहली बार नाउन आ गई, अब दूसरी बार वही नाउन यदि आती है, वही नाउन की यदि पुनरावृत्ति होती है, तो सेंटेंस में सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। इसलिए यहाँ गलत हो गया। होना क्या चाहिए? राम रीड्स हिज बुक। अब ये जो हिज है ये किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। राम क्या है? नाउन। अब नाउन के लिए आया है तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, हिज। ठीक है, तो जो नाउन के लिए
नाउन का जो स्थान लेते हैं, नाउन के लिए जो शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, राम रीड्स हिज बुक, यानी वह राम उसकी किताब पढ़ता है, न कि राम रीड राम्स बुक। ये गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या हो गया, नाउन की पुनरावृत्ति हो गई थी। ये नाउन की प्रोनाउन की डेफिनेशन थी और प्रोनाउन को समझाया। अब हम देखेंगे प्रोनाउन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देयर आर 6 टाइप्स, 6 प्रकार के प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। हिंदी में भी 6 प्रकार के पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हम 6 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोनाउन हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, हिंदी में जो व्यक्ति विशेष के लिए यूज किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई है, वी है, ही है, सी है, दे है, यू है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन देखिए, जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, जो इट है, ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस में आएंगे। और कुछ प्रोनाउन है जो पजेसिव केस, पजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि ये मेरा, यह उसका, यह तुम्हारा, इसको कहते हैं हम पजेसिव केस। तो आई का पजेसिव केस क्या होगा, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन इसको हम कह सकते हैं माई नहीं होगा, क्या होगा, माइन होगा। देखो प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में आपको अंतर समझना होगा। मैं यहां लिखता हूं जैसे माई बुक, माई बुक। अब जब हम ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ये जो माई है ये आई का पजेसिव केस है, यानी कि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया और जो पजेसिव प्रोनाउन है आई का वो माई बनता है। आई यानी मैं, माई यानी मेरा। माई बुक यानी कि मेरी किताब। लेकिन यहाँ जो माई है ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है ही नहीं माई, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, आपको सीधी सी ट्रिक बता देता हूँ एक। नाउन के पहले जो कुछ भी लग जाए, नाउन के पहले याद रखिएगा, नाउन क्या है, एवरीथिंग इज नाउन। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये नाउन है, ठीक है। तो बुक यहाँ क्या हो गई, नाउन हो गई। और नाउन के पहले क्या आ रहा है, कुछ भी आए, लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी एनी वर्ड, नाउन के पहले कुछ भी आए, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ माई क्या है, माइन बुक नहीं होता है, माई बुक। तो यहाँ माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस चीज को आप समझिए, ठीक है। यानी कि माइन, माई बुक, तो यहाँ माई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, सॉरी एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन का यदि मुझे यहाँ यूज करना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, दिस बुक, सॉरी दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ यदि मुझे प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, नहीं कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ जो माई है वो प्रोनाउन नहीं है, माई यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक से जस्ट पहले आ रहा है। बुक नाउन है, नाउन के पहले जो कुछ भी आएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब एडजेक्टिव को और क्लियर करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ माई जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे माई को पजेसिव केस में यानी प्रोनाउन में यूज करना है। तो प्रोनाउन में यूज कैसे होगा, दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है। अब यहाँ जो माइन है ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए मैंने यहाँ माइन नहीं लिखा, क्या लिखा है, माइन लिखा है। माइन प्रोनाउन होता है जो आई का पजेसिव केस है। उसी प्रकार से वी, वी क्या है, सब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हम वी को यूज करते हैं, वी प्रोनाउन है। और वी का जो पजेसिव केस होगा वो क्या होगा, अवर नहीं होगा, अवर्स होगा, अवर्स। उसके बाद में है यू, सब्जेक्टिव केस है सब्जेक्ट के लिए, और यू का जो पजेसिव केस होगा वो यूअर नहीं होगा, यूअर तो एडजेक्टिव है, योर्स होगा, क्या होगा, योर्स। उसी प्रकार से दे सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, और दे का जो पजेसिव केस होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा वो देयर्स होगा, देयर नहीं होगा, देयर तो एडजेक्टिव है, ये याद रखें आप। उसी प्रकार से ही क्या है, सब्जेक्टिव केस में आएगा ही यानी वह, और ही का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हिज होता है, और एडजेक्टिव भी हिज ही होता है, ठीक है। हिज में एस नहीं लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है। लेकिन सी का, सी सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, और सी का जो पजेसिव केस होगा वो क्या होगा, हर नहीं होगा, हर तो एडजेक्टिव है, हर्ष होगा, क्या होगा, हर्ष। और इट का पजेसिव केस होगा इट्स। उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस। ये पजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस,
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। तो एक केस और रिफ्लेक्सिव केस जिसको हम निजवाचक कहते हैं, निजवाचक कारक। केस का मतलब होता है कारक, ठीक है। ये कर्ता कारक और ये कर्म कारक, ये हमारा हो गया निजवाचक कारक, ये अधिकार सूचक कारक के अंदर आता है। पॉजिटिव केस यानी अधिकार होना किसी। माई सेल्फ यानी कि मेरा स्वयं का, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, दे का देम सेल्फ, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ यानी कि तुम स्वयं, दे का देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। ये हमारा पहला प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जो व्यक्तियों के लिए खासकर यूज किया जाता है। इसके अंदर हमने कौन कौन से प्रोनाउन पढ़े हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम, जिसमें से आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, पॉजिटिव केस है, ये भी फर्स्ट पर्सन ही कहलाएंगे। सेकंड पर्सन एक ही है यू, और थर्ड पर्सन के अंदर हमारे क्या आते हैं, दे, ही, सी और इट। जैसे हिंदी में होते हैं ना पुरुष, कितने होते हैं हिंदी में पुरुष? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम आदमी खुद को ही मानता है हमेशा, इसलिए मैं, हम, ये उत्तम पुरुष के अंदर यानी फर्स्ट पर्सन होते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन यानी हिंदी के उत्तम पुरुष हो गए आई और वी। और यू जो होता है वो हिंदी का मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन होता है, सामने वाला श्रोता जो सुनता है, ये वक्ता होता है, यू श्रोता होता है, सुनता। और थर्ड पर्सन यानी कि जो अन्य पुरुष हिंदी का होता है वो थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, ही, सी, इट, दे और नेम। इसके अंदर नेम जो है वो प्रोनाउन नहीं है, नेम तो नाउन है, लेकिन नेम जो है वो कौन से प्रोनाउन, कौन से पर्सन में आएगी, थर्ड पर्सन में नेम आती है। तो ये हमारा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसे क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, उसकी प्रोनाउन के टाइप्स बताने के बाद में अलग से एक्सरसाइज है जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी उसमें दिए गए हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैं इसके टाइप्स बताने के बाद में करवाऊंगा। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम, इसके मैंने प्रकार आपको बताए। सेकंड जो टाइप है प्रोनाउन का वो है हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने दिया गया है, जैसे लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, लता एक सुंदर लड़की है। लता हैज 2 ब्रदर्स, लता के 2 भाई है। लता's फादर इज एन इंजीनियर, और लता के जो पिताजी है वो इंजीनियर है। अब देखिए यहाँ गलती क्या हुई है, यहाँ गलती वही हुई है, नाउन का रिपीटिशन हो गया। सेंटेंस में एक नाउन एक ही बार फर्स्ट टाइम आनी चाहिए, उसके बाद में यदि वो नाउन दोबारा आती है सेंटेंस में तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम नाउन के स्थान पर किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो लता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसका हमको पता चल गया बात किसकी हो रही है, लता की हो रही है। फर्स्ट टाइम तो लता ही आएगा, वरना पता ही नहीं है लता की बात कर रहे हैं, सीता ही कर रहे हैं, राधा ही कर रहे हैं, तो पता चल गया लता की बात कर रहे हैं। सुंदर कौन लड़की है, सुंदर, लता सुंदर है। अब लता हैज 2 ब्रदर्स, अब यहाँ गलत हो गया, लता हैज यानी कि लता जो नाउन है उसका रिपीटिशन हो गया है, दोबारा लता नहीं आएगा, तो लता का क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। लता इज नाउन, लता नाउन है, अब लता का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही थोड़ी बनेगा, आई थोड़ी बनेगा, सी बनेगा। क्या बनेगा, सी, लड़कियों यानी कि फीमेल का सी बनता है। तो यहाँ लता गलत है, यानी कि लता के स्थान पर क्या प्रोनाउन यूज होगा, सी होगा। क्या आना चाहिए, सी। सी हैज 2 ब्रदर्स यानी कि उसके 2 भाई है। और ये जो लतास है यानी कि जो लता के ऊपर जो अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, जो काके की का अर्थ देता है, ऑफ का काम करता है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में भी बताया था, राम रीड्स राम्स बुक, वो सेंटेंस गलत था क्योंकि उसमें नाउन की पुनरावृत्ति हो रही थी। पहले भी राम आ रहा है, राम रीड्स, और बाद में राम्स यानी कि राम फिर बाद में आ गया, नाउन का रिपीटिशन हो गया। यहाँ लता फर्स्ट टाइम आ गया, अब सेकंड टाइम लता यहाँ आया, गलत हो गया, सी आना चाहिए प्रोनाउन। और यहाँ कौन सा केस आ रहा है, रिफ्लेक्सिव केस आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव केस यानी कि सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा भाई, हर होगा। क्या होगा, हर, सॉरी पॉजिटिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस हर। तो हर फादर क्या होगा, हर फादर इज एन इंजीनियर, उसके पिताजी क्या है, इंजीनियर है। तो लताज नहीं होगा क्योंकि नाउन का रिपीटिशन होने से सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। दूसरा जो टाइप है हमारा प्रोनाउन का वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पर्सनल प्रोनाउन में भी इसका अलग से मैं बता चुका हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे आई का होता है माई सेल्फ, बी का होता है आवर सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, ही का होता है हिम सेल्फ, सी का होता है हर सेल्फ, डी का होता है देम सेल्फ। आई का माई सेल्फ, बी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ,
माई सेल्फ यानी कि मेरा, मैं स्वयं, ठीक है, अवर सेल्फ हम स्वयं, हर सेल्फ वह स्वयं, देम सेल्फ वे स्वयं, इट सेल्फ वह यह स्वयं। जैसे यू शुड नॉट डिसीव योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट डिसीव योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब तुम्हें, अपने आप को, ठीक है। सी हर्ट हर सेल्फ, अब यहाँ जो लास्ट में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है ये सब्जेक्टिव केस का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सब्जेक्ट क्या है? यू, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? योर सेल्फ होगा, ठीक है। तुम्हें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट डिसीव योर सेल्फ। सी हर्ट हर सेल्फ यानी कि उसने, सी किसके लिए है? किसी फेमिनिन जेंडर के लिए, किसी फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन के तौर पर हम किसका यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। और सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या बनेगा? सी का रिफ्लेक्सिव केस बनता है हर सेल्फ, या ही होता तो हिम सेल्फ, यू होता तो योर सेल्फ, आई होता तो माई सेल्फ, वी होता तो आवर सेल्फ, ठीक है। यानी कि उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो ये हमारा सेकंड टाइप था प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। एंड थर्ड प्रोनाउन हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थोड़ा कलर चेंज है, आपको दिख नहीं रहा होगा, दोबारा मैंने यहां लिख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह, ये, वे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 4 प्रकार के सर्वनाम यानी 4 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ने होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें 2 सिंगुलर है, 2 प्लूरल है। कौन कौन से प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में? दिस, दैट, दीज और दोज। हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम, यानी कि संकेत, यानी कि इशारा करता है, यह, वह, वो, ये। दिस का मतलब क्या होता है आपको पता है, यह। दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। यानी कि दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यूज किसके लिए किया जाता है? नियर के लिए, यानी कि पास में यदि कोई चीज है तो उसके लिए दिस का यूज करते हैं। साथ में नियर के साथ क्या होनी चाहिए? वो सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। कौन सी नाउन होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन। यानी कोई सिंगुलर नाउन है और वो पास में है तो उसके लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? दिस का हम यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज ए चेयर, यानी कि मेरे पास में है और सिंगुलर है, एक वचन है और नजदीक है, तो मैं किसका यूज करूंगा? दिस का यूज करूंगा। दिस इज ए चेयर या टेबल या बुक, ठीक है, या डॉग। सिंगुलर नाउन होनी चाहिए और नजदीक होनी चाहिए। तो नजदीक एक वचन संज्ञा के लिए हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? दिस का यूज हम करते हैं। उसी प्रकार से दैट जो है ये भी सिंगुलर ही है, यानी सिंगुलर के लिए यूज होगा, लेकिन ये नियर के लिए नहीं, फार के लिए, यानी कि दूर कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे, नहीं कि दिस का। सिंगुलर है लेकिन दूर है तो हम किसका यूज करते हैं? दैट का। उसी प्रकार से सिंगुलर है लेकिन नजदीक है तो हम किसका यूज करते हैं? दिस का। जैसे दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है, दैट इज ए डॉग, छोटी बातें हैं, लेकिन ये प्रोनाउन का टाइप मैं बता रहा हूं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे? दिस, दैट, दीज, दो, संकेतवाचक। दिस नियर सिंगुलर, दैट फार सिंगुलर। उसी प्रकार से दीज जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल यानी कि नजदीक के लिए, नियर प्लूरल, नजदीक कोई नाउन है लेकिन वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। जैसे यहाँ किताबें रखी हुई है, बहुत सारी किताबें हैं, तो मैं कहूंगा दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर चेयर्स, दीज आर टेबल्स, प्लूरल नाउन के लिए। जैसे बुक्स क्या है? प्लूरल नाउन है। चेयर्स, डॉग्स, पेन्स, कोई भी प्लूरल नाउन हो वो नजदीक है तो उसके लिए हम दीज का, और वही प्लूरल नाउन यदि दूर है, फार है, दूर है, तो हम किसका यूज करते हैं? दीज के स्थान पर दोज का यूज करेंगे। जैसे दोज आर काउज, वे गायें हैं, दोज आर डॉग्स, वे सभी कुत्ते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रकार, तीसरा टाइप प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर 4 प्रकार के प्रोनाउन थे, दिस, दैट, दीज और दोज। नेक्स्ट हमारा अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, यानी कि विभाजन करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाजन सूचक सर्वनाम, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं विभाजन सूचक सर्वनाम। इसके अंदर क्या है? जैसे विभाजन करना या बांटना जैसे कुछ शब्द आएंगे, जैसे ईच ऑफ देम, यानी उनमें से प्रत्येक को, ठीक है, एवरी, ठीक है, आइदर, नाइदर, ठीक है, नन, एवरी, ईच, ये जो शब्द है ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। जैसे गिव ए मैंगो ईच ऑफ देम, यानी उनमें से प्रत्येक को आप आम दे दीजिए, ठीक है। नन ऑफ देम
टुक पार्ट इन द रेस, यानी उनमें से किसी ने भी, नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी टुक पार्ट इन द रेस, रेस में भाग नहीं लिया, यानी कि नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने नहीं, उनमें से किसी ने नहीं, पास्ट टेंस हो गया, टुक पार्ट इन द रेस, रेस में किसी ने भी उनमें से भाग नहीं लिया। ईच ऑफ यू विल गेट ए पेन, तुम में से प्रत्येक को एक पेन मिलेगा, उनमें से प्रत्येक को एक पेन मिलेगा। इनकी जो एक्सरसाइज है वो इनकी टाइप खत्म होने के बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा, इनके बहुत सारे उदाहरण परीक्षा में किस तरीके से इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो लास्ट में करूंगा। एक बार मैं आपको इनकी टाइप बता देता हूँ कि प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, यानी कि किस प्रकार के प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द हमारे आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल कम लिखे हैं। तो ये हमारा फोर्थ टाइप था प्रोनाउन का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप कौन सा था प्रोनाउन का? पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये पर्सनल प्रोनाउन थे। सेकंड जो हमारा प्रोनाउन था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड था। थर्ड था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम दिस, दैट, दीज, दोज। और फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि विभाजन सूचक सर्वनाम, जिसके अंदर हमने ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरी। एंड फिफ्थ इज नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है इंडेफिनेट प्रोनाउन। आप सब जानते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि जिससे निश्चित होने का पता नहीं चले, यानी कि जो अनिश्चित है, जैसे एवरीबॉडी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु, यानी कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। एवरीवन प्रत्येक कोई, समबडी, समथिंग, समवन, नोबडी, नथिंग, नोवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, मच, मैनी, मोर, सम, एनी, बोथ। ये हमारे जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इनसे किसी एक व्यक्ति का पता नहीं चलता है, यानी कि इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम ये कहलाते हैं। जैसे नोबडी कैन बी राइट एवरी टाइम, कोई भी व्यक्ति जो है वो हर समय सही नहीं हो सकता। नोबडी कैन बी राइट एवरी टाइम, यहाँ जो नोबडी है और एवरी टाइम है दोनों ही इंडेफिनेट प्रोनाउन है, कोई भी व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता है। नोबडी कैन बी राइट एवरी टाइम। और इनके जो एग्जांपल एक्सरसाइज है वो इनके बाद में अभी करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है प्रोनाउन का वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंध सूचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आएंगे? हु, विच, हुज, हुम, दैट, और भी आ सकते हैं। अब देखिए ये जो हु है, विच है, वाट है, हुज है, हुम है, दैट है, ये आपको लग रहा होगा ये तो प्रश्न सूचक शब्द है या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर होने चाहिए। नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम हु का, वाट का, विच का, वेयर का, वाई का, इनका यूज हम करते हैं। लेकिन प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है? और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताऊं कि इनका जो यूज है वो एडजेक्टिव में भी किया जाता है। तो एडजेक्टिव में, रिलेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, तीनों में क्या अंतर है? एडजेक्टिव के लिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी शब्द जो नाउन के पहले लग रहा है, यदि वो नाउन के जस्ट पहले आया है तो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे माई हाउस, अब यहाँ जो माई है वो प्रोनाउन नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़े से पहले आपको दिस, दैट, दीज, दोज बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोज, और उनको मैंने प्रोनाउन में, यानी कि कौन से प्रोनाउन में मैंने अभी पढ़ाया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया है कि संकेतवाचक जो सर्वनाम है वो 4 प्रकार का होता है, उसमें 4 उसमें वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो है वो हमारा नियर सिंगुलर है, दैट फार सिंगुलर है, दीज जो है वो नियर प्लूरल है, और दोज जो है वो फार प्लूरल है। यही दिस, दैट, दीज, दोज के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? तो मैंने आपसे कहा ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में या किसी भी प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में जो अंतर है वो सेंटेंस में यूज का अंतर है, यूज किस तरीके से कर रहे हैं। यदि आप किसी वर्ड का नाउन के जस्ट पहले यूज कर रहे हैं तो वो जो नाउन के जस्ट पहले जो वर्ड आया है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ये अंतर आप देखें, आपको तुरंत पता चलेगा कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। जैसे मैंने जो यहाँ वर्ड लिखे हैं, हु है, विच है, हुज है, हुम है, और भी बहुत सारे वर्ड, आप वाट लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो आप सारे के सारे भले लिख दीजिए। उनका यूज हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव में भी कर सकते हैं। यूज आपने किस तरीके से किया है ये मैटर करता है। कहीं कहीं आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन
की तरह रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, यूज का अंतर है। कहीं इनको आप कहेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और कहीं आप कहेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी एडजेक्टिव है। जैसे मैंने आपको यहां लिखा है दिस इज द बुक, देखिए बुक नाउन है, दिस इज द बुक विच यू गेव मी। अब नाउन के पहले क्या लग रहा है, द लग रहा है, विच तो नहीं लग रहा। यदि नाउन के पहले विच मैं यहां लगा देता तो ये जो विच था ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाता, फिर ये विच क्या बन जाता, एडजेक्टिव बन जाता। मैंने आपसे कहा है कि नाउन के पहले जो कुछ भी आएगा, लेट इट बी एनी वर्ड कम्स बिफोर नाउन, कोई भी शब्द जो नाउन के पहले आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आप कहेंगे साहब ये द जो लगा रखा है, ये द भी तो नाउन के जस्ट पहले ही है, द एडजेक्टिव कहलाना चाहिए। बिल्कुल द एडजेक्टिव है, द तो आर्टिकल है। आर्टिकल जो है वो बेसिकली एडजेक्टिव ही होते हैं। आर्टिकल्स आर बेसिकली एन एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव ही होते हैं बेसिकली। आर्टिकल का हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई कहीं नाम नहीं है, तो आर्टिकल्स को हम किस में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटरमिनर्स का कोई नाम नहीं है, तो डिटरमिनर्स को हम किस में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। तो ये जो आर्टिकल है, डिटरमिनर्स है, ये सारे के सारे क्या है बेसिकली एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो जो आर्टिकल है द, ये किसके पहले है, नाउन के पहले। नाउन के पहले जो कुछ भी कहलाता आता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। द आर्टिकल है और आर्टिकल एडजेक्टिव है। ठीक, अब यहाँ जो विच है ये संबंध क्रिएट करेगा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या कब कहलाएगा, जब ये संबंध बताएगा। यानी कि दिस इज द बुक, यह वही किताब है, विच यू गेव मी, जिसे तुमने मुझे दी थी, जिसे तुमने मुझे दी थी। अब यहाँ न तो ये इंट्रोगेटिव यानी कि न तो ये प्रश्न बन रहा है और न ही ये किसी नाउन के पहले आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। यानी कि ये किताब का प्रोनाउन से रिलेशन बता रहा है कि ये वही किताब है जिसे तुमने मुझे दी थी। अब इसी को यदि मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में जमाऊं, इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे सबसे पहले WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में आपके अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस वगैरह कुछ आ जाएंगे। तो जो आगे आगे WH वर्ड आया है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर मेन वर्ब आई है, फिर अदर वर्ड आए, ये इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन है। तो इस फॉर्मेशन में यदि कोई सेंटेंस है तो वहां जो आगे आगे WH वर्ड है, व्हाट है, वेयर है, विच है, हाउ है, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग, ये जो शब्द है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। फॉर्मेशन में इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन होनी चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे ये इसी विच को मैं यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनाऊं तो इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन में लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर है जो आपका सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी किताब है, विच इज योर बुक। तो ये क्या हुआ है, यहाँ विच, यहाँ जो ये विच है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हमारा। यहाँ जो विच है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। विच एडजेक्टिव कब कहलाएगा, जब विच किसी नाउन के जस्ट पहले आ जाएगा, या विच को छोड़िए कोई सा भी लेट इट बी एनी इंट्रोगेटिव वर्ड, चाहे विच हो, व्हाट हो, कोई सा भी वर्ड हो, वो किसी नाउन के जस्ट पहले आ जाएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे विच बुक इज योर्स, यानी अब ये नाउन के सॉरी बुक क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ गया, विच आ गया, तो यहाँ विच क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब यहाँ प्रोनाउन नहीं रहा है, नहीं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहा और नहीं रिलेटिव प्रोनाउन रहा, क्योंकि नाउन के पहले आ गया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। विच बुक इज योर्स, यहाँ यूर नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ योर्स जो मैंने लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया हमारा, पजेसिव प्रोनाउन। यूर तो एडजेक्टिव है और यूर्स पजेसिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन, अंतर इनमें जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और रिलेटिव प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में अंतर भी बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन यानी कि प्रश्नवाचक जो सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके अंदर जमा होना चाहिए। यानी कि जो प्रश्न सूचक जो शब्द है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, ये जो शब्द है ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के यदि इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में है तो ही ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ऐसा नहीं हो कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन को भी आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझ रहे या किसी एडजेक्टिव को भी आप रिलेटिव प्रोनाउन समझ रहे हैं। सबसे पहले WH वर्ड
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के अंदर होना चाहिए। जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज, यानी कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग नाउ इट इज, आजकल तुम क्या कर रहे हो। डूइंग के परस्यूइंग लगा सकते हो, व्हाट आर यू परस्यूइंग नाउ इट इज, आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो ये इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन है। व्हाट WH वर्ड हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया है प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, डूइंग मेन वर्ब हो गई। उसी प्रकार से वेयर WH वर्ड हो गया, डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, यू प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लिव इन जयपुर, ये हमारी मेन वर्ब और टाइम पैलेस वगैरह हो गए। विच इज, ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में है। लास्ट में सब में क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सूचक। तो ये सारे जो वाट है, वेयर है, विच है, ये यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपको ये समझ में आए होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में अंतर। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन क्रिएट करेगा वहाँ यानी कि प्रश्न नहीं बनेगा। और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में, सॉरी इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन में सेट होगा, जमा होगा। और जो एडजेक्टिव है वो किसी नाउन के पहले लगा होगा। तो ये होते हैं हमारे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में 7 प्रकार के प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए, हिंदी में तो 6 ही प्रकार के पढ़ते हैं। नेक्स्ट इनकी जो एक्सरसाइज है, प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के टाइप्स और प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के बदले क्यों आते हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसके टाइप प्रकार आपको बताए। और इन्हीं प्रकार से संबंधित जो प्रोनाउन की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे LPS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।